नमस्कार, बिहार समाचार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आइए जान लेते हैं इस वक्त की बेहद ही महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है। पूरी खबर जानेंगे विस्तार से। तो उससे पहले आपको बताया चले कि पीएम मोदी ने एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कर दी सराहना। साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से एनडीए से रख दी है बड़ी मांग। साथ ही बताया चले कि चिराग पासवान ने एक बार फिर से विपक्ष को लेकर कह दी बड़ी बात। और साथ ही तेजस्वी यादव का बयान सामने आया और बिहार के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री एक बार फिर से हमला बोला। बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। विपक्ष ने पूरी ताकत लगा दी, यूपी में असर भी हुआ, चुनाव नतीजों पर बोल गए चिराग पासवान। क्या है पूरी खबर आपको बताएंगे विस्तार से। साथ ही बता चले कि स्पेशल स्टेटस नहीं तो विशेष पैकेज दो, नीतीश ने मोदी सरकार के सामने दो विकल्प क्यों रखे, बताएंगे पूरी खबर इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही बता चले कि इमरजेंसी में मोदी नड्डा का नाम नहीं सुना है, इंदिरा ने हमें देशद्रोही नहीं कहा, लालू यादव का बयान। क्या है पूरी खबर बताएंगे विस्तार से। साथ ही बता चले कि एक बार फिर से मंत्रिमंडल पास करवा कर दिखाइए विशेष दर्जा वाला प्रस्ताव, कांग्रेस के निशाने पर जेडीयू टीडीपी। क्या है पूरी खबर बताएंगे विस्तार से। साथ ही बता चले कि बिहार में अभी भी गिर रहे हैं पुल, 8 महीने पहले क्यों नहीं गिरे, जीतन राम मांझी ने साजिश का एंगल डाला। साथ ही बता चले कि एक बार फिर से जेटली की पाठशाला में हुए तैयार, सियासत ने बार बार ली परीक्षा, कौन है जेडीयू के कार्यकारिणी अध्यक्ष संजय झा। क्या है पूरी खबर बताएंगे विस्तार से। तो ये थी सुर्खियां, इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर इस वीडियो को व्हाट्सएप फेसबुक अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। क्या है पूरी खबर, आइए जान लेते हैं विस्तार से। बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। विपक्ष ने पूरी ताकत लगा दी, यूपी में असर भी हुआ और चुनाव नतीजों पर क्या बोल गए चिराग पासवान, आइए जान लेते हैं विस्तार से। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक बार फिर से लोकसभा चुनाव 2024 में विपक्ष पर गलत आप देखिए नैरेटिव सेट करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने साम दंड भेद के तहत किसी भी तरह एनडीए के प्रत्याशियों को हराने में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में इसका असर भी हुआ। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया चिराग ने कहा कि चुनाव के दौरान विपक्षी पार्टियों ने कभी संविधान तो कभी लोकतंत्र तो कभी आरक्षण को लेकर झूठी अफवाहें फैलाने का काम किया। लोजपा रामविलास ने शनिवार को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में अपने 5 नवनिर्वाचित सांसदों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया और इसमें पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने संबोधित करते हुए कहा कि विपक्षी पार्टियों ने जीत के लिए लोकसभा चुनाव में हर अस्त्र अपनाए। ऐसे में ऐसा नहीं है कि कोई उनकी बातों में नहीं गया, कई ऐसी जगह है जहां उनकी बातों का असर भी हुआ और इसी कारण यूपी जैसे राज्य में एनडीए को जैसे अपेक्षा थी वैसा प्रदर्शन नहीं हो सका। इस पर आप सभी क्या सोचते हैं, कमेंट बताइएगा। बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। स्पेशल स्टेटस नहीं तो विशेष पैकेज दो, नीतीश ने मोदी सरकार के सामने दो विकल्प क्यों रख दिए। क्या है पूरी खबर, आइए जान लेते हैं विस्तार से। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की शनिवार को दिल्ली में हुई बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र के सामने फिर से यह मांग रख दी है और बैठक में कहा गया है कि बिहार को आर्थिक रूप से विकसित करने के लिए यह विशेष दर्जा मिलना जरूरी हो गया है। और साथ ही उन्होंने हालांकि नीतीश कुमार ने केंद्र के सामने एक बार फिर से बता चले कि बड़ा प्रस्ताव रख दिया है और साफ तौर पर नीतीश कुमार ने केंद्र के सामने यह मांग रख दी है। बैठक में कहा गया है कि बिहार को आर्थिक रूप से विकसित करने के लिए यह विशेष दर्जा मिलना जरूरी है। हालांकि नीतीश ने केंद्र के सामने सॉफ्ट खेलते हुए इस बार दो विकल्प रखे हैं। उन्होंने मोदी सरकार से दो विकल्प उनके सामने रख दिया है। साथ ही बता चले कि एक बार फिर से इमरजेंसी में मोदी नड्डा का नाम नहीं सुना, इंदिरा ने देशद्रोही नहीं कहा, लालू यादव का बयान आया सामने। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने आपातकाल की बरसी पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेताओं पर करारा हमला बोला और साथ ही लालू ने कहा कि इमरजेंसी के समय वह जयप्रकाश नारायण से जुड़े हुए थे और उसी समय 15 महीने आप देखिए मिसा एक्ट के तहत जेल गए थे और मगर उसी समय वह बीजेपी के कई बड़े नेताओं के आप देखिए नेताओं के बारे में जानते तक नहीं थे। साथ ही बताते चले कि जो आज आपातकाल पर बोल रहे हैं, लालू ने कहा यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत केंद्र कैबिनेट के कई मंत्री मौजूद
मौजूद आप देखिए मंत्रियों का नाम भी उन्होंने या उनके साथियों ने नहीं सुना था। साथ ही साथ बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, मंत्रिमंडल से पास करवा कर दिखाइए विशेष दर्जा वाला प्रस्ताव, कांग्रेस के निशाने पर जेडीयू टीडीपी। क्या है पूरी खबर, आइए जान लेते हैं विस्तार से। जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की गई है और बिहार की पार्टियों की लंबे समय से मांग रही है। अब इसको लेकर कांग्रेस सत्ताधारी एनडीए गठबंधन को निशाने पर ले रही है। दरअसल कांग्रेस का कहना है कि राज्य को विशेष दर्जा देने का प्रस्ताव केवल पार्टी स्तर पर ही पास नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे राज्य विधानसभा में भी पास किया जाना चाहिए। और कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जनता दल यूनाइटेड ने हाल ही में बिहार को विशेष राज्य श्रेणी का दर्जा देने की मांग दोहराते हुए एक बार फिर से प्रस्ताव पारित किया है। क्या मुख्यमंत्री बिहार को विशेष श्रेणी का दर्जा देने की मांग पूरी कर पाएंगे? बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, बता चले इस खबर को विस्तार से। बिहार में अभी गिर रहे हैं पुल, 8 महीने पहले क्यों नहीं गिरे? जीतन राम मांझी ने साजिश का एंगल डाला। क्या है पूरी खबर, आइए जान लेते हैं विस्तार से। बिहार में हो रहे ब्रिज हादसों पर पूर्व सीएम एवं केंद्र मंत्री जीतन राम मांझी ने साजिश की आशंका जताई और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के संस्थापक जीतन राम मांझी ने कहा कि इन पुलों का गिरने की घटनाएं लगातार हो रही है, मगर गौर करने वाली बात यह है कि 6 से 8 महीने पहले ऐसी घटनाएं क्यों नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इसमें किसी न किसी तरह की साजिश है और साथ ही नीतीश सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए। उन्होंने पुल गिरने के पीछे ठेकेदारों को जिम्मेदार ठहराते हुए उनकी घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और साथ ही इसको लेकर उन्होंने कहा कि बिहार में बीते 11 दिनों के भीतर अलग अलग जिलों में 5 सड़क पुल हादसे हो गए हैं। इसको लेकर जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसकी जांच करानी चाहिए और एक बार फिर से ठेकेदारों पर एक्शन लेना चाहिए। इस पर आप सभी क्या सोचते हैं? बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जेटली की पाठशाला में तैयार हुए हैं। सियासत ने बार बार ली परीक्षा, कौन है जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा? क्या है पूरी खबर, आइए जान लेते हैं विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद संजय झा को अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड जेडीयू का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया और जेडीयू में वह इस समय नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेताओं में से एक हैं और अब नंबर 2 की भूमिका में आ गए हैं। उनकी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की नजदीकियां होने की चर्चा भी राजनीतिक गलियारों में होती रहती है। इसी कारण बताते चले कि यह है कि झा ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत बीजेपी से ही की थी। ऐसे में पूर्व केंद्र मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता रहे दिग्गज अरुण जेटली की पाठशाला में यह तैयार हुए हैं। साथ ही इसको लेकर आप सभी क्या सोचते हैं, अपना राय विचार इस वीडियो के कमेंट में लिखकर बताएगा। इस वीडियो को लाइक कर व्हाट्सएप फेसबुक अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आकर तक मिलकर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।